he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. What a player. What a wonderful player. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव बब्बर। हिडन स्टार लाइव क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लॉकडाउन के इस कड़ी में हम अपने एक नए एपिसोड को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्विंग टॉक। तो इसके अंदर बहुत ही स्विंग और स्पिन वाली बहुत बातें होंगी उन क्रिकेटर से जो लोकल क्रिकेट खेलते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं और इतना अच्छा वो योगदान दे रहे हैं क्रिकेट में अपने परफॉर्मेंस से कि जिनकी तूती बोल रही है पूरे दिल्ली और एनसीआर में। तो आज इस पहली कड़ी में जो सबसे बड़ा नाम लिया जाएगा वो है मोहम्मद रुबानी का। मोहम्मद रुबानी जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद रुबानी जी हमारे शो पर। धन्यवाद गौरव, आपको एक अच्छा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुबानी जी बात होगी सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में। सभी जानते हैं दिल्ली एनसीआर में कि आप दिल्ली सरकार के अंदर लेबर डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं। उसके अलावा आप कई टीमों से खेल चुके हैं, कई टीमें आप खुद चलाते हैं। जो प्रमुख दो टीमें हैं वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, इसके अलावा आपकी खुद की डबल आर रॉयल्स। तो डबल आर रॉयल्स एक वो टीम है जिसमें आपने हिडन स्टार एक तरीके से जो छुपे हुए सितारे कितने क्रिकेटरों को मौका दिया है। मैं खुद एक सौभाग्यशाली हूँ कि आपकी उस टीम में खेल चुका हूँ और मुझे बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ आपके यहाँ खेलने का। इसके अलावा दिल्ली के काफ़ी नामी गिरामी क्रिकेटर जो जिनकी धाक है वो भी आपकी क्रिकेट से खेलना पसंद करते हैं आपकी टीम से। आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी टीम में हर कोई क्रिकेटर खेलना चाहता है? हेलो, हाँ जी, जैसा कि आपने बोला कि हमारी टीम एक बहुत बैलेंस टीम है और सभी लोग और जो हमारे सारे लड़के हैं सारे अच्छे खेलने वाले हैं और हम जो अच्छे लड़कों को नर्चर करते हैं और मौका देते हैं और कुछ जो अच्छे टैलेंट्स हैं हमारे एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हमने बना रखा है, टैलेंटेड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हम नए लड़कों को मौका देते हैं जो आगे अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और हम उसी हिसाब से चलते हैं। जी बिल्कुल रुबानी जी, ये तो हुई आपकी और उनकी एक आपसी तालमेल ट्यूनिंग इन क्रिकेटर्स के साथ। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम आपसे जानना चाहते हैं। शुरुआत इस लोकल क्रिकेट में कहाँ से हुई? क्या आपने कोई एकेडमिक क्रिकेट खेला अपने पूर्व में या फिर क्रिकेट किस उम्र में आपने शुरू किया, खासकर ये लेदर बॉल क्रिकेट? हाँ गौरव, एक बार रिपीट करेंगे, आवाज़ आपकी थोड़ी स्लो आ रही है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ किस उम्र में आपने क्रिकेट शुरू किया, लेदर बॉल क्रिकेट, और इतने परिपक्व हो कि आप कब से खेलने लगे? क्या आपकी खुद की बैटिंग बॉलिंग और आपके जो आंकड़े हैं वो गवाही देते हैं इस बात का कि आप एक उम्दा खिलाड़ी हैं इस क्रिकेट के? नहीं, शुरुआत मेरी जो बेसिकली हुई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैं रिप्रेजेंट करता था और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद मैंने एनएचपीसी की तरफ से अब अपना पब्लिक सेक्टर क्रिकेट खेला जो लिस्ट ए क्रिकेट में आता है जी। उसमें मैंने कम से कम 10-12 मैचेस खेले हुए हैं। एनएचपीसी के बाद मैं एमटीएनएल में चले गया, उसके बाद हमारे कॉर्पोरेट क्रिकेट स्टार्ट हो गई, तब से मैं कॉर्पोरेट क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। जी, आप नाइट क्रिकेट भी खेलते हैं, डे क्रिकेट भी खेलते हैं, वीकेंड क्रिकेट, वीकडे क्रिकेट। आखिर इतना समय आप कैसे निकाल लेते हैं अपने इतने बिजी शेड्यूल के बीच में से? और एक टीम नहीं, आप सीए टीम से भी खेलते हैं और कुछ और टीमें हैं जो आपको खुद इनवाइट करते हैं कि रुबानी जी आप हमारी टीम में आइए, आज के मैच में आमंत्रित करते हैं और आप उनको सहज स्वीकार भी करते हैं और वहाँ भी जाते हैं। तो ये इतना बड़ा तालमेल कैसे बना लेते हैं अपने व्यस्त कार्यक्रम में? हाँ गौरव जी, जैसे सीए टीम भी है, हमारी कॉर्पोरेट की टीम भी है और कुछ हमारी मिक्स कॉर्पोरेट की टीम भी है। जो मिक्स कॉर्पोरेट है जो हम बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने चैलेंजर ट्रॉफी रोहतक खेली जिसमें ऑल ओवर इंडिया से टीम में पार्टिसिपेट की थी और हमने एक बैलेंस टीम लेके वहाँ के गए और वहाँ पे हमने ट्रॉफी वो जीती भी। इसी तरह हमने सीए का भी जो सीए कप होते हैं, जो हमारा नॉर्दर्न जो NIRC का जो ऑर्गेनाइज़ किए हुए जो क्रिकेट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। साथ साथ हमने कई हमारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे स्पोर्ट्स ट्रस्ट है उसमें क्रिकेट का पार्टिसिपेशन करवाया गया, मतलब हमने टूर्नामेंट करवाया और उस टूर्नामेंट में डबल आर रॉयल विजेता भी रही है एक बार और एक बार उप विजेता रही है। जी, तो अभी फिलहाल हम आपके आंकड़े देख रहे हैं, आप देहरादून में भी एक कप जीत के आए जो कि हिडन स्टार ऑर्गेनाइजर थे, उसमें हम ही थे और बहुत बढ़िया आपने खेला, कई लोकल लड़कों को भी आपने चांस दिया। इसके अलावा अभी आप रोहतक में भी टूर्नामेंट जीत के आए और कई टूर्नामेंट हम क्रिक हीरोज़ के ऊपर आपके आंकड़े देख रहे हैं कि आप कई टीमों से खेल चुके हैं। अगर मैं अभी आपके
अगर आपके स्टैट्स पे देखूं आपके बैटिंग के 174 मैच, तो ये आप यकीन मानिए कि 174 जो मैचेस अभी आपके मैं देख पा रहा हूँ, ये तो वो हैं जो क्रिक हीरोज़ पे खेले होंगे आपने। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन में रिकॉर्ड दर्ज नहीं होंगे। तो पिछले ये 4 साल के भी आंकड़े हैं, 3 या 4 साल के, तो लगभग आपके 250 मैच मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे वो आप हमें बताएंगे। तो इसमें आपके बल्लेबाजी भी मैं देख पा रहा हूँ, अच्छे रन हैं आपके, और बॉलिंग में भी अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इसके अंदर आपके विकेट्स बहुत हैं, 5-5 विकेटें आपने 9-9 रन पे ले रखी हैं। ये बेस्ट परफॉर्मेंस कब आई आपकी 5 विकेट वाली 9 रन देके? इसके बारे में बताएंगे कौन सी टीम थी? नहीं, अभी कॉर्पोरेट क्रिकेट में और जो मिक्स कॉर्पोरेट क्रिकेट में है, अभी दोनों साइड एज ए ऑलराउंडर में खेल रहा हूँ। मैं बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ से खेलता हूँ, और एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर रहते हुए बॉलिंग का ज़्यादा स्कोप रहता है मेरे पास, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है बॉलिंग की बढ़ती है, और बॉलिंग में मेरी विकेट्स भी ज़्यादा हैं। अगर आप देखें मेरे स्टैट्स देखेंगे तो 130 मैचेस में अराउंड 180 to 190 विकेट्स हैं मेरी। जी जी। और साथ साथ मैंने बैटिंग में मेरा एवरेज 15 का है, ज़्यादा नहीं है, स्ट्राइक रेट भी कम है, लेकिन मैं एक अच्छी पारी बनाने के लिए जाना चाहता हूँ कि पारी बना लेता हूँ, जिसमें मेरे काफ़ी 50s भी मारी हुई हैं मैंने। लास्ट टाइम मैंने 5-6 मैच पहले ही 95 मैंने स्कोर किया था, जो सेंचुरी मिस हुई थी मेरी। तो इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि जितना टीम को योगदान दे सकूँ उतना अच्छा है, क्योंकि मेरा बैटिंग्स हमारी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बैटिंग का जब मैं मौका मिलता है तो मैं करता हूँ बैटिंग। क्रिक हीरोज़ पे जो मैं आंकड़े चेक कर रहा हूँ, 178 आपके मैचेस हैं, उसमें से 98 मैचेस आपके अपने हैं जिसमें आपने कप्तानी की है, और इसमें आपकी सफलता का जो दर है वो 48.96%, यानी कि 50% के आसपास आपने इसमें विजय प्राप्त की है, जो कि आजकल की क्रिकेट के अंदर, और वो भी वो टीम जो आप मिक्स क्रिकेटर्स को खिलाते हो, हर बार क्रिकेटर्स चेंज भी होते हैं, तो ऐसे में ये प्रतिशत आमतौर पर 30% से ऊपर नहीं जाता किसी भी क्रिकेटर का, मगर आपका 50% है। तो ये इतनी अच्छी जो सक्सेस रेट है आपकी 50%, ये कैसे है? क्या ये आपको कम लगती है, या आपको ये लगता है ये ज़्यादा होनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि नहीं? आप अपने बताइए कि आपके हिसाब से मतलब ये जो परसेंटेज है उससे आप संतुष्ट हैं? जिस हिसाब से हमारी टीम है उस हिसाब से देखा है तो ये परसेंटेज कम है। अच्छा। अगर आपको याद हो तो लास्ट अभी हमने 1 महीने के पहले लास्ट 27 मैच इकट्ठा जीते थे विदाउट लूजिंग एनी मैच, तो 27 हमारा विनिंग रिकॉर्ड था। उसके बाद हम 1 मैच आया, उसके बाद हम 4 मैच फिर जीते हैं। तो ये हमारी जो टीम लास्ट 1 ईयर में जो टीम बनी है हमारी बहुत अच्छी बनी है, और से जानते हैं कि एक 2 ट्रॉफी तो हमने आपकी उठाई हुई हैं। जी जी जी। एक सैटरडे सोल्जर के नाम से जी, हमने सैटरडे सोल्जर यहाँ पे घेवरा में उठाई थी जी। और अब दिल्ली डून की जो सेकंड आपने जो रखा था अपने प्रतियोगिता, उस बार हमने जो थंडरबर्ड को हरा के जो लास्ट टाइम की विजेता थी जी। हमने ट्रॉफी जीती थी। आप जानते हैं, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बीच में रोक कर बता दूं कि रुबानी जी के बारे में अगर कुछ ज़्यादा मैचेस आपने इनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग इनके कुछ मैचेस देखने हैं तो हमारे हिडन स्टार लाइव क्रिकेट के ऊपर वो उपलब्ध हैं, नहीं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8285110005 या हमें मेल कर सकते हैं hiddenstarlivecricket@gmail.com, या हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके मैचेस के लिंक अगर आपको प्राप्त करने हो तो हम आपको वो लिंक दे देंगे। इनके बहुत सारे क्रिकेट मैच हैं जो इनके परफॉर्मेंस के हैं, वो हमारे पास रिकॉर्डेड हैं। तो रुबानी जी, हिडन स्टार लाइव क्रिकेट के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बहुत मैच हिडन स्टार क्रिकेट लाइव की तरफ से भी आप खेले हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की आपको सुविधा भी मिली है। तो कुल मिला के उनके साथ जुड़ने का, हमारे साथ जुड़ने का आपको कैसा रहा पूरा आपका, जो अगर मैं पूछूं कि एक पैमाना क्या रहा, और इसके अलावा किस नतीजे पे पहुंचे हिडन स्टार की सर्विसेज के बारे में? नहीं, आपका जैसे हिडन स्टार की तरफ से जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है उसका स्टैंडर्ड अच्छा होता है। जहाँ तक कंपेयरिंग के मामले में देखा जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ होता है जी, जिसमें मतलब मार्जिन एरर बहुत ही कम रहता है। आप मतलब उसे बाद में दिखा भी देते हैं, सेटिस्फाई भी कर देते हैं कि नहीं वाकई ये आउट था या नॉट आउट था। और जिस तरह से देख रहा हूँ हिडन स्टार जो आप चला रहे हैं, जो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और साथ में हिडन स्टार के आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो इसमें आपका योगदान और आपकी मेहनत मुझे अलग से दिखती है। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप फ्यूचर में भी ऐसे मैचेस कराते रहें, ऐसे टूर्नामेंट कराते रहें, और आप इस तरह से क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह योगदान दे सकते हैं लोकल क्रिकेट को, जिससे कि जो हमारे नए टैलेंटेड जो लड़के हैं निकल के आगे जाएं, रणजी खेलें। हमारे रणजी के अलावा अपने आगे IPL वगैरह में भी जा सकते हैं। तो आप इस तरह से प्रतिभा को बढ़ाएं। आपका जैसे खेला हुआ प्रशांत वशिष्ठ जी जी, जो आपके इधर लोकल खेलता था जी,
हमने जो हरियाणा रणजी से भी एक बार खेल चुके हैं। जी जी जी। तो आपने उनको बढ़ावा दे के वहाँ तक पहुँचाया है। तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा कि जो आप लोकल टैलेंट को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान देते हैं। थैंक यू वेरी मच रुबानी जी, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए और इतना अनुभव साझा करने के लिए कि आपको हिडन स्टार सर्विसेज बहुत पसंद आई और आगे भी आप इसकी सेवाएं ज़रूर लेंगे। इसके अलावा मैं आपकी टीम की तरफ लौटता हूं दोबारा। रुबानी जी, इस समय मैं जो देख पा रहा हूं, लास्ट अगर मैं 3-4 महीने या जनवरी से मैं तुलना करूं तो आपकी टीम 90% मैच जीत रही है। हाँ, मतलब 10 में से 9 मैच जीत रही है। तो ये क्या जादू है और कौन कौन से खिलाड़ी अहम है इस समय आपकी टीम में जो आपकी सर पे इतना बड़ा ताज पहनाने के लिए आतुर हैं कि हमें रुबानी जी जो कप्तान है हमारे, उनको जिता के ही दम लेना है? तो कौन कौन से वो मुख्य रूप से खिलाड़ी हैं आपकी टीम में? तो हमारे जो खिलाड़ी मेन जो खिलाड़ी हैं जिसमें संदीप मेहरा, अरुण डबास और हमारे जो गौरव वर्मा हैं। जी जी। और ये हमारे जो मेन खिलाड़ी हैं, जो 3 जो मेन खिलाड़ी जो कि हमेशा परफॉर्म करते हैं, नहीं तो अगले नेक्स्ट मैच में परफॉर्म करते ही करते हैं। अरुण डबास का तो आपने देखा ही होगा। जी जी, बेहतरीन खिलाड़ी हैं अरुण डबास। 150 प्लस तो उनके हर चौथे 5वें मैच में मिल ही जाते हैं। जी जी, बहुत खतरनाक, बहुत। और संदीप मेहरा ने लगातार 5 सेंचुरीज मारी हुई हैं। पीछे हमने टूर्नामेंट खेला था, लगातार 5 सेंचुरीज मारी थी। और साथ साथ ये जो गौरव वर्मा है, जो गौरव वर्मा का जो स्ट्राइक रेट है जो का अराउंड 300 के आसपास रहता है, लास्ट के 20-30 बॉलों में आके 60-70 रन मार जाते हैं, जिससे कि हमारा स्कोर बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है। और साथ साथ उनकी जो बॉलिंग है, जो बाउंसर्स जो मारते हैं, आपने देखा ही होगा उनके बाउंसर एक तरह से असहनीय होते हैं, जिसे कि अनप्लेबल डिलीवरीज कहते हैं, जो कि काफ़ी परेशान करती है लोगों को, जिससे कि दूसरी टीम का मनोबल थोड़ा गिर जाता है। जो स्टार्टिंग में ओवर वही डालते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग वो करते हैं। साथ साथ हमारे जो कुछ और हैं, जैसे हमारे विनीत चिकारा जी हैं जो बहुत अच्छी स्पिन डालते हैं, मेरे साथ स्पिन बॉलिंग करते हैं। और साथ साथ ये हमारे संदीप मेहरा और अरुण डबास जी भी जब ज़रूरत पड़ती है स्पिन में, कि बहुत बढ़िया स्पिन बॉलर में हैं जो कि डालते हैं कि ज़रूरत में जब भी मैच फंसा होता है तो संदीप मेहरा और अरुण डबास आके मैच को बना लेते हैं। और यही हमारे जो सक्सेस, जो 90% सक्सेस का राज है। तो आपके मेन पिलर यही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हम 3 खिलाड़ियों के अलावा और कोई खिलाड़ी जिन पे आप दारोमदार? खिलाड़ी तो हमारे सारे ही अच्छे हैं, मतलब मेनली बेसिकली जो ज़्यादा अभी फॉर्म में चल रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास मिस्टर सुनील भी हैं खेलने वाले हमारे पास, और हमारे पास धीरज भी हैं खेलने वाले जो हमारे बढ़िया से खेलते हैं। उनके साथ विपिन हैं, और कुछ खिलाड़ी जैसे ऋषि हैं जो अच्छी स्पिन डालते हैं। तो काफ़ी खिलाड़ी हैं जो कि पूरा एक हमारा बैलेंस टीम बना रखी है, जिसमें हम सारे परफेक्टली खेलते हैं। तो रुबानी जी, कुछ फिर नए खिलाड़ी अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपकी टीम में जुड़ना चाहें, वो किस प्रकार आपसे कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकते हैं, किस माध्यम से, कि अगर वो चाहें कि आपकी टीम में खेलें और इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का उनको अनुभव भी मिल जाए और आपकी टीम में बड़े ब्रांड में जुड़कर उनको खुशी भी हो, कैसे, मतलब आपकी टीम में कुछ नए खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे जो नए टैलेंट के लिए हमारी टीम में दरवाजे खुले रहते हैं। हम सभी लड़कों को नया मौका देते हैं। जिसे भी अगर क्रिकेट खेलना है हमारे साथ, तो हमारी जो फेसबुक में RRR रॉयल क्रिकेट क्लब के नाम से एक पेज है, उसमें जाके अपना फ़ोन नंबर ड्रॉप करिए और अपनी इच्छा बताइए। और अदरवाइज़ मेरा फ़ोन नंबर है जिसमें व्हाट्सअप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप अपना डिटेल वगैरह भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रतिभा को आगे खेलने का मौका मिलेगा हमारी टीम से। बहुत खूब, बहुत खूब। रुबानी जी, ये तो ही आपकी टीम की बात। अब हम करेंगे क्रिकेट के ग्राउंड्स की बात। तो आपका जो क्रिकेट जो मैचेस हैं वो आप कहाँ पर मोस्ट किस एरिया में खेलते हैं दिल्ली में? वेस्ट जोन, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, कहाँ पर आप मोस्टली आप अपने मैचेस? और बेसिकली मैं वेस्ट दिल्ली में घेवरा साइड में, और घेवरा के अलावा दोसा सेंटर गुड़गामा, जहाँ पे हम बेसिकली मैचेस खेलते हैं। आप जो वेस्ट दिल्ली ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी। और कुछ बताएंगे इन ग्राउंड्स के बारे में कि जो आपको यहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, ग्राउंड के पीछे बैटिंग विकेट्स हैं या सबके लिए मददगार हैं, वो गेंदबाजों के लिए भी जो घेवरा ग्राउंड्स हैं, इनके बारे में कुछ आप अपनी राय रखें? घेवरा जो ग्राउंड हैं, जैसे कि ग्रीन फील्ड अच्छा ग्राउंड है। MCG जो 2-3 है, जो ये डबास मुंडका क्रिकेट ग्राउंड विद्या जैन के पास। हाँ, मुंडका क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत अच्छा ग्राउंड है।
इसमें क्योंकि रन्स बहुत अच्छे बनते हैं जी और बैट्समैन के लिए बैट्समैन पैराडाइज कह सकते हो उस ग्राउंड को, जो मुंड का क्रिकेट ग्राउंड है। जी और जो हमारा एक जो मदनपुर डबास ग्राउंड है, जो लाइट वाला जो घेवरा में ग्राउंड है, और वो भी बहुत ही बेहतरीन आलीशान ग्राउंड बनाया। काफ़ी मेहनत की गई है उस ग्राउंड को बनाने में, जी और बहुत ही रीजनेबल रेट पे आपको ये घेवरा में ग्राउंड मिल जाते हैं और आपको फीलिंग देते हैं वाकई कि जैसे कि आप स्टेट्स के मैचेस खेल रहे हैं। अगर आप बाहर जाके, हम लास्ट टाइम गोवा खेलने गए थे, तो वहाँ गोवा के जो ग्राउंड्स की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमारे यहाँ घेवरा के ग्राउंड्स की थी। गोवा के जो स्टेट्स के ग्राउंड्स थे वो भी मतलब इतने अच्छे नहीं थे जितने हमारे घेवरा के ग्राउंड थे। जी जी रुमानी जी, एक बात मैं और जानना चाहता था कि जो आपके खिलाड़ी हैं, जब वो आपसे आके जुड़ते हैं इस कोरोना टाइम में भी, कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे एहतियात बरतते हैं आप कोरोना टाइम में अपने क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों के साथ। आजकल मोस्टली देखा जाता है एक ही पैड को कई खिलाड़ी बदलते हैं, यूज़ करते हैं। तो कोरोना में जितनी भी गाइडलाइंस हैं, क्या आपकी टीम उसको फॉलो करती है? हाँ, बिल्कुल फॉलो करते हैं। हमने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे रखी है, सबके पास अपनी किट खुद होगी, जी सब अपने ग्लव्स यूज़ करते हैं, सब अपने पैड यूज़ करते हैं, और वाटर बॉटल। ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का जी जी मतलब हम कोशिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे, क्योंकि हमारा ग्राउंड काफ़ी खुला होता है। क्योंकि घेवरा बेसिकली खेलते ही इसलिए कोरोना काल में क्योंकि वहाँ खुली एयर है। अब बाकी दिल्ली के बाकी जगह जाएंगे तो अब इतना क्लोज ग्राउंड मिलते हैं आपको कि हर तरफ से बिल्डिंग पैक है। जी तो घेवरा ग्राउंड उस मामले में बहुत अच्छा है। रुमानी जी, अभी जैसे आपने देखा आज लॉकडाउन की घोषणा हो गई एक हफ्ते के लिए और 26 अप्रैल तक। इस बीच में शायद क्रिकेट ना हो पाए, तो इतनी लंबी दूरी क्रिकेट से आपकी अमूमन रहती नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इस लॉकडाउन को कि कब तक ये खुलेगा, सेवाएं कब तक बहाल होंगी, और कब क्रिकेट के ऊपर आपकी टीम फिर से नज़र आएगी हमारे दर्शकों को? मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने के अंदर में ये जो कोरोना का जो सेकंड फेज़ है वो निकल जाना चाहिए। जी क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और आज ही मैंने जैसे वैक्सीनेशन करवाया है, तो वैक्सीनेशन और ना और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं लगा इसमें, कोई वैक्सीन कराओगे। जितने जैसे वैक्सीनेशन होते जाएंगे तो इसके जो इसमें सीवियरिटी जो आती है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे कि कैजुअलिटीज़ नहीं होंगी, हम वापस आ सकते हैं। क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन इसलिए लगाया क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम पड़ गई हैं, क्योंकि बेड्स कम पड़ गए हैं, इसलिए मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा। जी, चलिए रुमानी जी, आज इतनी आपने हमें अपना समय दिया, बहुमूल्य समय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक क्वेश्चन और, अभी घर बैठे हैं तो आईपीएल तो देख ही रहे होंगे आप? हाँ, आईपीएल बिल्कुल। तो आईपीएल में कौन सी फेवरेट टीम है इस बार आपकी? मेरी फेवरेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर। और एक ही टीम है सर? कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल। और कौन कौन से फेवरेट खिलाड़ी हैं आपके आईपीएल के अंदर, कौन कौन से? फेवरेट खिलाड़ी में मेरे जैसे अगर ओवरसीज़ प्लेयर में जाएंगे तो एबी डिविलियर्स, और अपने साथ में रसल, एंड्रे रसल्स। अगर मैं एबी डिविलियर की बात करूं, वो तो आई थिंक आरसीबी से हैं, जुड़े हुए हैं। और आपकी फेवरेट टीम जो आपने मुझे बताई? नहीं, मेरी फेवरेट टीम में से पृथ्वी शॉ और इधर एंड्रे रसल। जी, तो लगता है आपको वो टीम आपकी विजयी होगी? हाँ, कोशिश तो है। दिल्ली कैपिटल तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इस टाइम, जी। और कोलकाता मैं कह रहा हूँ बाउंस बैक करेगी। 2 मैच हारने के बाद, ऑलमोस्ट दोनों मैच जीते हुए हारे हैं वो, तो फिर भी वो बाउंस बैक करेगी। आपकी टीम में जिनका आपने नाम लिया 3 खिलाड़ियों का, अरुण डबास, गौरव वर्मा और एक संदीप मेहरा, तो अगर आईपीएल के किसी खास खिलाड़ियों से इनको कन्वर्ट करना हो तो गौरव वर्मा को किस खिलाड़ी के रूप में आप देखते हैं, या कोई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो आपकी पसंद के पहले रह चुके हों और आप इनमें उनकी छवि देखते हो? तो जैसे एग्जांपल हार्दिक पांड्या टाइप आप बता रहे हैं कि आपके वो हो गए अपने गौरव वर्मा जी, वो आपके कुछ और हो सकते हैं, तो आप बताएंगे कि आपको गौरव वर्मा में किसकी छवि नज़र आती है? गौरव वर्मा एक तरह से आप देख सकते हो, अवेश खान देखा होगा अपने, जैसे अवेश खान जो बॉलर हैं। कौन? अवेश खान जो नए बॉलर अच्छा, हैं, देखा होगा अपने। अवेश खान काफ़ी हद तक उनसे काफ़ी प्रति मिलते हैं, स्पीड वगैरह में, बाउंसर वगैरह जो मारते हैं उस तरह से, जी, उस तरह से होते हैं। और संदीप मेहरा जैसे हमारे हिटिंग जो जैसे ऋषभ पंत खेलते हैं, मतलब फास्ट इतना खेलना, और वो और अरुण डबास बिल्कुल कोहली की तरह ही खेलते हैं, जो कि अपनी विकेट रेयरली देते हैं। जी जी, बड़े स्कोर में तब्दील करते हैं अपनी किसी भी पारी को। हाँ जी। तो रुमानी जी, आज आपने हमें समय दिया, ज़रूर हम आपसे आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे, फिर कई सी एपिसोड में ज़रूर आपसे मिलेंगे। मुझे लगता है कि आपसे 20 या 50 मिनट में क्रिकेट की बात नहीं की जा सकती, आपसे इसके लिए बहुत समय चाहिए होगा। और आज का जो आपने इतना हमें समय दिया,
हमारी तरफ से आज आपके लिए गिफ्ट है कॉफ़ी चॉकलेट की तरफ से। वो बॉक्स आपको जल्दी आपको डिलीवरी मिल जाएगा। हम चाहेंगे उसकी फुटेज फिर आप हमें साझा करें, शेयर करें, ताकि हम अपने और दर्शकों को दिखा पाएँ। तो रुबानी जी ख्याल रखिएगा इस सिचुएशन में, और क्रिकेट पे फिर नज़र आएंगे। तो विदा लेते हैं आपसे, और हम अपने दर्शकों से भी कि अगले एपिसोड में हम जरूर आपसे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सभी दर्शक लोगों से भी बोलूँगा अपना ख्याल जी। रखें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, घर पे रहें जब तक कि हमारा सेकंड वेव ना चले जाए। और आपके लिए भी गौरव, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद रुबानी जी। फ्यूचर में आप भी आगे प्रोग्रेस करें। धन्यवाद रुबानी जी। तो ये थे हमारे रुबानी जी हमारे साथ, जो कि बहुत ही उम्दा क्रिकेटर, कप्तान और सफल चतुर कप्तान थे। और ये इनके साथ खेलना ही अपने आप में क्रिकेट की एक कोचिंग लेने के बराबर है। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले, अगर आप लोकल क्रिकेट खेलते हैं, तो रुबानी जी की RR रॉयल से ज़रूर संपर्क करें। इनके साथ कभी कोई मैच खेलिए, आपको बहुत ही इन्जॉयमेंट मिलेगा, बहुत ही ज्ञान मिलेगा बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटरों के साथ। और इसके लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। तो फिर आपसे अगले एपिसोड स्विंग टॉक में फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओके।